3 4 है, इसमें एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज कौन सी है? x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस नहीं -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्लियर है? और x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। इसका एप्लीकेशन है इन चारों में। ये फॉर्मूला पता नहीं पता है आसिफ? पता है नहीं पता है? इसको खोल, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, ये दोनों के दोनों तो रेसिप्रोकल हैं, तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +2 होगा, फिर -2 कट जाएगा तो यही बच जाएगा। आ रहा समझ में? वैसे ही यहां पे -2 आएगा तो +2 कर दिया तो ये आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab क्या होगा? a² प्लस b², और a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा? ये भी a² प्लस b²। पांचवा नहीं समझ में आया कैसे करना है? x रेज टू दी पावर x को t मान लीजिए। अरे इसमें भी आएगा, इसमें भी वो चीज आएगी। ओहो, इसमें नहीं तो पांचवे में भी आएगी वो। x रेज टू दी पावर x को t मान लीजिए, x रेज टू दी पावर x को t मान लीजिए। पांचवा ही करते हैं सबसे पहले। क्या है पांचवा? x रेज टू दी पावर x, फिर क्या है? x रेज टू दी पावर 2x प्लस 1 है। आ रहा समझ में? फिर क्या है? 1 प्लस ln x है। यही है? अरे यही है नहीं है? थोड़ा देखें। 1 प्लस ln x है, और x रेज टू दी पावर 4x प्लस 1 है, dx है। ये बात समझ में आ रहा है? x रेज टू दी पावर x को t मान लेंगे। आ रहा समझ में? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x रेज टू दी पावर x 1 प्लस ln x, फिर dx, ये क्या हो जाएगा? dt। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? तो कहां दिख रहा है ये और ये दिख रहा है? आ रहा समझ में? तो क्या आ जाएगा? ये t² प्लस 1 और डिवाइड बाय t रेज टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा? हाँ, अब इस को ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म सारे क्वेश्चन में लगभग यूज हो रही है। जो ये फॉर्म है ना t² प्लस 1, आ रहा समझ में? ये लगभग सारे क्वेश्चन में यूज हो रही है। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, t² से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर हमारे पास 3/2 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं 3/x डिवाइड बाय 2/x। आ रहा है समझ में? ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो अगर न्यूमरेटर को t² से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 1/t² हो जाएगा। होगा? होगा? t² प्लस 1/t²। डिनोमिनेटर को भी t² से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? ये t² प्लस 1/t²। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब क्या करना है? अब क्या आया हमारे पास? 1 प्लस 1/t² आया, और नीचे का आया t² प्लस 1/t² आया, dt आया। आ रहा समझ में? इसको हमें क्या करना है? देखिए, 1 प्लस 1/t² ऐसे रहने दो। नीचे वाले को क्या लिखिए? अगर यहां पे क्या है, ऊपर अगर प्लस है, ऊपर अगर, तो यहां माइनस कीजिए।
ऊपर अगर प्लस है तो नीचे क्या करिए माइनस, तो t माइनस 1/t होल स्क्वायर, और यहां माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर है? अब देखिए इसको और इसको अगर ऑब्जर्व करें, इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं है ना, इसका डेरिवेटिव ये है। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम t माइनस 1/t को u ले लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा du अपॉन u स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। 2 को √2 होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये किसमें आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 1/a मतलब 1/√2, फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स u की जगह क्या आ जाएगा t माइनस 1/t डिवाइड बाई √2 प्लस c। क्लियर है? ये बात समझ में आई? समझ में आई ना बात? छठा में क्या करना है, ये जो नीचे दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस 1/x, वो क्या हो जाएगा t मान लीजिए, पूरा का पूरा dx आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी किस में हो जाएगा ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मानना है t। क्लियर है? ये बात क्लियर है? फिर है पहला वाला सवाल। पहला कितना लोग बनाया? अरे हमने तो सोचा था पार्शियल भी बताएंगे, नहीं हो, लेकिन इसे तो पूरा करेंगे ही, 4 बज जा करेंगे तो है भाई। बताओ पहला वाला बताओ, सिर्फ बताना ही नहीं है, समझाना भी है तुमको। नहीं बना पहला? इसको इस फॉर्म में लाओ, कैसे आएगा ये देखिए, कैसे आएगा। क्या था 5/1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 क्या है dx। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? क्या करो, इसे 5 को बाहर ले आओ और 2 से डिवाइड कर दो। एक जगह पहले भी किया था ना 2 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, हाथ भी लग जा रहा है यहाँ, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 dx। आ रहा समझ में? और 2 को क्या करना है 1 प्लस 1, फिर क्या करना है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करोगे इसे 5/2 करिए, इसको कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा समझ में? फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में डाल दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ी देर पहले करा था ना ऐसा कुछ, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 dx। क्लियर है? फिर क्या आ जाएगा 5/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 dx। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? और इसको क्या कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx ऐसे लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या करना है एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, जैसे टी स्क्वायर से करा था। क्या करना है एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 5/2 आया। पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या बोल दीजिए एक्स स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? वैसे ही दूसरे में भी वही करना है। ये dx हो गया माइनस, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझ में आ रहा है? यहां क्या है प्लस, तो इधर अब क्या लेना है माइनस, तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 ब्रैकेट लगाइए और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करिए और डिवाइड बाई इधर क्या करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। यहां माइनस है तो फिर इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर प्लस। क्लियर है? और ये dx, फिर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर और इधर प्लस है तो इधर माइनस dx और ब्रैकेट क्लोज। अब तो बना लोगे, बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हो जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। कैसा है इंटीग्रेशन? हाँ, मैट्रिक्स तो आसानी होगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में भी इंटीग्रेशन हो जाता है। आ रहा है जेई में सवाल पूछे गए उससे भी आ रहा समझ में, तो इंटीग्रेशन कहीं नहीं छोड़ता। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट आता है, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है वो बेसिक चीजें है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि पॉइंट मूव कैसे कर रहा है उसके बारे में आइडिया दे रहे हो, आ रहा समझ में। और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है कि जैसा भी आपका पाथ बन रहा है वो कौन सा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कौन सा सरफेस ऑक्युपाई कर रहा है, भाई कौन सा सरफेस बना रहा है। आ रहा समझ में? हाँ पानी निकल नहीं रहा तो निकाल रहा है वो पच नहीं रहा है पानी है। कौन भाई वो से थोड़ा सा आवाज कम बंद करो वहां का। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? क्या था, क्या था dx अपॉन x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 है, 1 है। हाँ ठीक है। क्या बोला मैंने? जो पहले वाले में था वही करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए सबसे पहले, तो 1/2 हो गया, 2x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही करके कुछ करा था, तो वैसे ही यहां भी करिए 1/2, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई यहां पे क्या कर लीजिए x की पावर 4 जैसे पिछली बार करा, ठीक है। फिर अलग अलग टर्म में तोड़ दीजिए, अलग अलग टर्म में तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2,
क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, यही तो करा ना पिछली बार, हर स्टेप वही कर रहे हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है? फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो देखिए क्या आ गया 1/2 क्या हो जाएगा यार 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब नीचे देखिए, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नीचे, अभी नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? फिर माइनस ये dx, फिर माइनस इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और यहां पे वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5 dx। कुछ अलग किया, सारे स्टेप वही रिपीट करें। यहां प्लस था तो यहां माइनस लगाइए 1/2, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे x माइनस 1/x होल स्क्वायर, यहां माइनस है तो प्लस 2 करेंगे और 5 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा √7 होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा नहीं होगा, होगा। यहां पे माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर, यहां माइनस है तो इधर क्या करोगे प्लस करोगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1/x होल स्क्वायर, यहां प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस क्या करना है 2 और प्लस 5 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा √3 होल स्क्वायर dx, ब्रैकेट क्लोज। बन जाएगा, बन जाएगा ना? बताओ, एक स्टेप भी अलग किया, सारे स्टेप वही यूज करें। बहुत कमाल की चीज है ये। कौन सा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, x माइनस 1/x होल स्क्वायर। है या नहीं है? अरे है या नहीं है? या यहाँ इंटीग्रेशन में भी आता है ये, और उधर जो बैंक पीओ एसएससी की तैयारी करता है उसमें भी दिखता है। तो ये किसी न किसी रूप से अपने माहौल में ले आता है चीजों को। तो ये आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रहा है? वहां पे तरीका अलग रहता है इसे यूज करने का, यहाँ पे तरीका अलग है, लेकिन चीज तो वही है ना। कौन सा? यहां पे देखो, इसे क्या करोगे x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 करोगे फिर इसे, और प्लस 5 पहले से ही है तो प्लस 7 हो जाएगा ना। तो प्लस 7 को √7 स्क्वायर करा मैं। ये बात समझ में आ रहा है? पिछली बार वाले में सीधा यही था टर्म, ये नहीं था, तो हमने रिप्लेस किसे किया, इसे किया रिप्लेस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये प्लस 2 और प्लस 5 पहले से ही है। ये बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहां पे -2 करेंगे और प्लस 5 पहले से ही है, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वही करा है। क्लियर है ना? ये वाला तीसरा वाला
ये भी नहीं समझ में आया? नहीं, माथा इवापोरेट हो गया। हाँ, रागनी बना नहीं बना ये? अच्छा, बना ही नहीं? क्यों भाई, कमिटमेंट ले रखा कि नहीं बनाना आगे? ये गलत चीज है, बना ही नहीं। तुमसे नहीं तो किससे फिर? एक गाना भी तो था, मैं नहीं तो कौन बे? हैं, बोल बोल बोल, कौन है इधर? हाँ है भाई, कोई दिख रहा है? ऐसी कुछ था ना उसमें। ये मुझे देख रहा है, अरे गाना बोल रहे हो। एक गाना नहीं आया था कुछ दिन पहले, मैं नहीं तो कौन बे? हाँ, उसमें ऐसे भी तो बोलते हो, है भाई, है कोई इधर? कौन है भाई? देख देख देख, मैं हूं इधर। क्या है? अंडर रूट 10x। नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा? हाँ, वो भी कर सकते हो। 10x को t स्क्वायर करो, t करो, दोनों से कम बन जाएगा। 10x को करिए, कैसे होगा देखें फिर। चलिए, कुछ दिमाग तुम्हारा भी यूज करेंगे, 8 ही तो बचेगा, क्या होगा। ओहो, बन गया? वेरी गुड, बस आंसर चेक करना है। सर बस बन गया, बस आप बनाइए, हमें उतारना है। तुमको कैसे पता कि लास्ट स्टेप है? क्योंकि बाकी सब में वही लास्ट स्टेप था। क्या है? अंडर रूट 10x dx। क्लियर है? 10x को t स्क्वायर ही मान लेते हैं, छोड़िए, t मान के आप घर में कर लेना, हम t स्क्वायर लेके चल लेते हैं। 10x को क्या मान लेते हैं? t स्क्वायर। तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा? 2t dt। तो dx क्या आ जाएगा? 2t डिवाइड बाई sec स्क्वायर x dt। और sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर x। क्या हो जाएगा ये? 2t अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। आ रहा समझ में? और 10x क्या है? t स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर x क्या हो जाएगा? t4। तो 2t अपॉन 1 प्लस t4 dt। क्लियर है? अब देखिए वही चीज आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10x की जगह, अंडर रूट 10x की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। आ रहा समझ में?
और dt की dx की जगह क्या आ जाएगा 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t रेज टू द पावर 4 dt हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t रेज टू द पावर 4 dt। क्लियर है? फिर क्या कर लोगे t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, अभी 2t स्क्वायर पहले से ही है, आ रहा समझ में? तो क्या कर लोगे इसे t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t4 dt। क्लियर है? फिर t स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, वैसे तो कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, वैसे ही आ गया ना। फिर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 किया, फिर क्या करेंगे हम प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस t4 dt। क्लियर है? हो गया। फिर इसे भी क्या करोगे टी स्क्वायर से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा, फिर आ जाएगा ना। यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इधर भी क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। फिर क्या कोई आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर आ जाएगा, कुछ क्या आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर आ जाएगा। हो गया काम, बन जाएगा, बन जाएगा ना। क्लियर है? बोलो ओ बाप रे, कठिन था क्या सवाल? हाँ कठिन कहाँ था यार, सब तो वैसे ही हो रहा है। समझ में आ गया कैसे बनेगा? उसी स्टेप में आ जाना है, बन जाएगा ना राहुल, बन जाएगा सवाल। फिर और कौन सा है? नहीं अबे ये सब पेंडिंग रह जाता है, अभी तो इसके बाद एक सवाल और है। हाँ ये हाँ खत्म करना है उसे। क्या इसको कैसे बंद करोगे 4th नंबर? क्या कर लोगे cos 4 से डिवाइड कर दोगे, cos रेज टू दी पावर 4x से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 sec रेज टू दी पावर 4x dx, और नीचे क्या हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4x प्लस 1, यही होगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा लिख लेते हैं। क्या है 4 डिवाइड बाई साइन रेज टू दी पावर 4x प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4x dx। क्लियर है? क्या करना है कॉस रेज टू दी पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा ये 4 sec रेज टू दी पावर 4x डिवाइड बाई 10 रेज टू दी पावर 4x प्लस 1 dx। अब क्या करना है हमें 10x को t लेना है, और sec स्क्वायर x को, ये sec रेज टू दी पावर 4x को दो जगह तोड़ना है, एक को sec स्क्वायर x ऐसे ही रहने दीजिए, और एक को क्या कर दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख लीजिए। तो क्या करिए इसे 4 ऐसे ही रहने दीजिए, एक को लिख लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और एक क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। क्लियर है? और नीचे क्या आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4x प्लस 1, 10x को t लीजिए, 10x को क्या लीजिए t लीजिए, आ रहा समझ में? तो sec स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा dt। तो क्या करिए यहाँ पे 4 यहाँ रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर
अरे टी की जगह t4 हो जा रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड बाई टी रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dt। वैसे ही आ गया। अब क्या करना है, टी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर देना, डी स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फिर उसे क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे।